안녕하세요. 저는 समिया नूर입니다। मैं समिया नूर और आज जो है वो हम आज से जो है वो कोरियन टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने लगे हैं, बुक 1, जिसको स्टैंडर्ड कोरियन बुक कहते हैं ईपीएस टॉपिक के हवाले से। और ये जो है कोरियन टेस्ट के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये बुक। इसको जो है वो आपने रट लेना है ताकि आपको आगे जो टेस्ट के अंदर जो है वो आसानी हो। ठीक है, अब ये बुक तो है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, सेल्फ स्टडी करनी है। जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए तो आसान ही है, लेकिन जो लोग इंग्लिश नहीं जानते तो उनके लिए जो है इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो जो है यहाँ पे हम सेल्फ स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा जो है वो फर्स्ट बुक जो है हंगुको इसका नाम है, बुक का नाम। ठीक है, सेल्फ स्टडी टेक्स्ट बुक भी इसको कहते हैं। फुल व्यू देख लें, ये है कोरियन टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है इस बुक को डिस्क्रिप्शन में जाके फ़ौरन से जो है वो आपने इस बुक को इंस्टॉल कर लेना है या डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको जो है उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। आप इंटरनेट से कहीं से भी इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, और उर्दू ट्रांसलेटर्स जो हैं जिनको उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो चाहिए, तो वो उर्दू ट्रांसलेशन आपको साथ साथ जो है वो लिखनी पड़ेगी। इसीलिए ही मैं आपको जो है वो इस वीडियो में जो है इस बुक की जितनी भी ट्रांसलेशन है वो साथ साथ बताते जाऊंगी, वो आपने साथ खुद ही नोट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम नेक्स्ट जो है वो अपना पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं कोरियन लैंग्वेज की बुक का। ओके, यहाँ पर हम आ गए हैं पहले चैप्टर के पहले पेज पर और इसको बोलते हैं इल क्वा। इल यानी कि 1 एंड क्वा यानी कि चैप्टर। हंगल एक हिकी यानी कि हंगल अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं टेबल की तरफ। सबसे पहले उन्होंने टेबल दिया गया है किसी भी लैंग्वेज के जो है वो उसको समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके बेसिक लेटर्स की ज़रूरत होती है जो कि वर्ड्स बनाने में हेल्पफुल जो है मददगार साबित होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हंगल, ये कोरियन अल्फ़ाबेट्स, इनको हंगल बोलते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडिंग है। जैसे कि आप ये 2 बॉक्स बने हुए हैं, इनमें ये देखें, ये पहले लिखा हुआ है छाउंग और दूसरे में लिखा हुआ है मम, यानी कि ये है कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग जो है ये इसको हमने पढ़ना कैसे है, तो ये जहन में रख लीजिएगा। जो मैं वर्ड आपको बताती जा रही हूँ वो अपने साथ जो आपने नोटबुक रखी है उसके ऊपर साथ साथ लिखते जाएं। इन शेप्स को शायद आपको ना बनाना आए, लेकिन मैं साथ में जो है वीडियो के साथ भी आपको ऊपर स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी किस वर्ड की जो है वो साउंड क्या है, वो साथ साथ आपको मिलता जाएगा। सबसे पहले है क। ये जो हमारे पास कॉन्सोनेंट क है ये साउंड देता है काफ की, उर्दू में भी और इंग्लिश में के की साउंड देता है। उसके बाद अगला जो है वो हमारे पास न है, ये एन की साउंड देगा और उर्दू में नून की साउंड देगा। अगला हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ये दाल की साउंड देगा और अगला जो है वो इससे अगला ये आर की साउंड जो है वो देगा। ठीक है, उससे अगला एम की साउंड देगा और मीम की साउंड देगा। यहाँ पे ये जो पिछला है ये आर की साउंड देगा, ये एम की साउंड देगा और जो अगला है ये बे की साउंड देता है और भे की साउंड देता है, यानी कि जो 2 आंखों वाली है होती है बे और भे। ठीक है, और बी की साउंड इंग्लिश में देगा। उससे अगला एस की साउंड देगा, सीन और एस और स्वाद, ये तीनों। ठीक है, उसके बाद जो अगला है ये जो बिल्कुल सर्कल राउंड है, ये इसकी कोई अपनी साउंड नहीं है, इसकी अपनी कोई भी ज़ाती साउंड नहीं है। ये जो है जिस भी वावल के साथ मिलेगा ये उसकी साउंड देगा। ठीक है, हमारे पास जो है वो टोटल 19 जो है वो कॉन्सोनेंट हैं जिनकी हमें अब जो है वो आवाज़ें जो है वो सीख रहे हैं। उससे अगला जीम और झा, ये वाला जो है जीम और झा की साउंड देगा। उससे अगला है एच वाली साउंड देगा ह, तो ये एच वाली साउंड जो है ये देगा। उससे अगला इनके नाम भी हैं जैसे रियल, तो दियत, इस तरह, लेकिन वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं जो है वो सिंपल आपको सिर्फ साउंड्स ही बता रही हूँ। उसके बाद आगे है ग।
और ये गाफ की और घ की साउंड देगा। गाफ और गाफ के आगे जो हेर आँखों वाली लगा दे तो उसकी साउंड भी ये देगा, और इंग्लिश में ये जीम की साउंड देगा, जी की साउंड देगा सॉरी। और उसके बाद आ गया ये है त, ये ते की साउंड देगा, इंग्लिश में टी की साउंड देगा, तोए की साउंड भी यही देगा। उससे आगे आ गया प, ये पी की साउंड देगा और पे की साउंड देगा। और ये जो है ये अगला जो है ये छे, ये छ की साउंड देगा, जैसे छे हम बोलते हैं ना इसको। ये भी काफ की साउंड देगा लेकिन मोटा, और ये भी दाल की साउंड देगा, ठीक है। और तय की साउंड भी यही देगा, ते की भी साउंड देगा। और ये पे और पी की साउंड जो है, और ये भी एस की साउंड, और ये भी जो है वो जीम की साउंड देगा। एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ, ये जो यहाँ पे हमारे पास एस है ये शीन की आवाज़ भी देता है, लेकिन ये दोनों मिलके भी जो है ये भी शीन की आवाज़ देते हैं। ये बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हम इसको रिपीट कर लेते हैं, क न द र म प स। इसकी नो साउंड है। आगे आ गया ज ह ग त प च, क द प स च। आगे चलते हैं वॉवल्स की तरफ। तो सिंपल जो है वॉवल्स जो है वो आपको बिल्कुल लाइनें नज़र आ रही होंगी, इनको आपने गौर से बस जहन में रखना है। इनकी आपने जो छोटी छोटी लाइन इनके साथ लगी, इनकी डायरेक्शन को जहन के अंदर रखना है आपने। तो सबसे पहले जो है इसको पढ़ते हैं आ, इसको पढ़ते हैं ओ नहीं ओ, ठीक है। एक होता है ओ जो इंग्लिश में हम पढ़ते नहीं, यहाँ पे जहन में रखना है ओ इसकी साउंड है। जैसे वो ओ ओ ओ ओ ओ, किसी ने वो जादू वाली मूवी देखी हो तो वो यहाँ से देखना। आगे चलते हैं, उससे अगला जो है ये साउंड देगा ओ की, ठीक है। और यहीं पे नीचे आ जाएं, ये साउंड यू वाली, ये ऊ की साउंड देगा, वाव वाली, ठीक है। उससे आगे जो है ये की साउंड देगा, इनकी साउंड्स आप इंग्लिश में आसानी से जो है वो सीख सकते हैं। उससे अगला जो है ये आई की साउंड देगा, ई बहुत बारीक सी। और ये ए, इन दोनों की साउंड जो है इन दोनों की बिल्कुल सेम है। और ये है वे और ये है वी, ये है वे और ये है वी, ये जहन में रखना है। अच्छा, जैसे ही वो सिंगल डंडा है उसको हम पढ़ते हैं आ। ऊपर वाली लाइन में ये सारे सिंगल हैं। नीचे वाली जो नीचे वाला डंडा देखें, आपको दो डंडे नजर आएंगे इसके साथ, ठीक है। तो उनको कैसे हमने पढ़ना है सिंपल, तो ये बिल्कुल मैं सिंपल जो है लैंग्वेज में आपको ये बता रही हूँ। जैसे ऊपर आ है तो नीचे दो डंडे हो गए तो वो या बन जाएगा। ऊपर आओ है तो नीचे दो डंडे हो गए, यो बन गया। ऊपर ओ था, नीचे जो है वो दो डंडे आ गए तो ये यो बन गया। इससे ऊपर ऊ था तो नीचे क्या बन गया, यू बन गया, ठीक है। और इसी तरह जैसे मैंने आपको ई की साउंड बताई थी, इसी से मिलती जुलती इसकी भी साउंड है ए। इसकी ई भी निकलती है, ए भी निकलती है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये, मैंने आपको इन दोनों की साउंड क्या बताई थी, ए। इस तरह ही सेम मिलती जुलती है। ये भी इसी तरह पढ़ेंगे हम। ये है वाह, इसको हम पढ़ेंगे वाह, इसकी साउंड है वाह। इसकी साउंड है वो, इसकी साउंड है वे और इसकी साउंड भी है वे। तो अभी जो है आज का जो बेसिक लेक्चर था वो यही था कि आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है और हमने जो है इसमें हंगल की स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं और बाकी जो है इस चैप्टर को हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ये मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों तक जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकूं। तो चलें नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। कोई भी सवाल हुआ वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।